हाँ, किताब निकालो। इससे पहले वाले सबक में हम लोगों ने 2 जुमला पढ़ा था। काना असदुन नाइमन, एक शेर सो रहा था। फदब्बत अला वजहिही फारतुन, उसके चेहरे पर एक चूहिया रेंगी। वाई क़दत हु, और उसने उसको बेदार कर दिया। यहाँ तक हो गया था। आज हमें आगे पढ़ना है। देखो आगे वाला जो जुमला है उसमें है फ़काम, फिर उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है अल-असद, फिर तीसरा लफ्ज़ है ग़ज़बान। इन जुमलों में यही 3 लफ्ज़ हैं। ठीक, अब सबसे पहले इसको तुम देखो। काम, तुम्हारी कापी में जो माना लिखा हुआ है उसमें लिखा है क़यामुन। क़यामुन बाब नसरा, इसका माद्दा है काफ वाव मीम। बाब नसरा, तुमने सर्फ में पढ़ा है कि जब माद्दे का आइन कलमा वाव या हो तो उस गर्दान को हम कहते हैं अजवफ़ की गर्दान। अगर वाव हो तो अजवफ़ वावी, और अगर या हो तो अजवफ़ याई। लिहाजा बे हो गई अजवफ़ की गर्दान बाब नसरा। बाब नसरा से अजवफ़ की गर्दान तुमने पढ़ी है अजवफ़ वावी की। काला यकूलू, तभी क्या हो जाएगा? कामा यकूमु। कामा यकूमु काइमुन, क़ीमा युक़ामु मक़ूमुन, कुम क़यामुन। क़यामुन का मतलब होता है खड़ा होना। अब इस लफ्ज़ को देखो, ये मज़दर से ये क्या बना है? का मा, का ला, कामा काला। अब तुम देखोगे ये कौन सा मुश्तक है। मुश्तक जब तुम देखोगे तो मालूम होगा मादी मारूफ़ है। काला मादी मारूफ़ है, लिहाजा कामा भी क्या हो गया? मादी मारूफ़ है। फिर उसके बाद तुम दूसरे नंबर पर देखोगे कौन सा सेगा है। जब सेगा गौर करोगे तो मालूम होगा कामा काला वाहिद गायब मुज़क्कर। इससे पहले वाले क्लास में, इससे पहले वाली घंटी में, जो इससे पहले क्लास में हुई थी, उसमें मैंने बतलाया था कि जब फ़ेल वाहिद गायब मुज़क्कर या वाहिद गायब मुअन्नस हो तो सबसे पहले फ़ाइल को हम कहाँ तलाश करते हैं? ज़ाहिर में, आगे वाले अल्फाज में। अब देखो ये सेगा है वाहिद गायब मुज़क्कर, तो अब सबसे पहले तुम देखो इन दोनों लफ्ज़ में से कोई फ़ाइल बन सकता है कि नहीं। यही तरीका है। अगर सेगा वाहिद गायब मुज़क्कर है या सेगा वाहिद गायब मुअन्नस है तो ज़मीर को फ़ाइल नहीं बनाओगे। पहले सबसे पहले देखोगे आगे वाले जो अल्फाज है उसमें कोई फ़ाइल बन सकता है कि नहीं, यानी फ़ाइल को इसमें ज़ाहिर में तलाश करेंगे। तो लिहाजा जब हम गौर करते हैं तो मालूम होता है लफ्ज़ बन सकता है। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पर ज़हाबा मुहम्मदुन, मोहम्मद गया। कामल असदु, जब इसको फ़ाइल बनाओगे तो फ़ाइल किस हालत में होता है? हालत रफ़ा में, लिहाजा इसको पढ़ोगे अल असदु हो जाएगा। फ़कामल असदु, ज़हाबा मुहम्मदुन, मोहम्मद गया। कामल असदु, कामा यक़ूमु माने खड़ा होना, अल असदु शेर, तर्जमा हो जाएगा शेर खड़ा हुआ। ज़हाबा मुहम्मदुन, मोहम्मद गया। कामल असदु शेर खड़ा हुआ। अब फ़ा का तर्जमा कर दो, बस शेर खड़ा हुआ। अब उसके बाद एक लफ्ज़ है ग़ज़बान। ग़ज़बान है ना। अच्छा ज़रा गौर करो, फ़ेल फ़ाइल आ गया कि नहीं? कामा फ़ेल, अल असदु फ़ाइल। ये लफ्ज़ फ़ेल फ़ाइल के बाद आ रहा है ना, तो एक कायदा याद रखो, जब कोई भी लफ्ज़ फ़ेल फ़ाइल के बाद आए, जैसे ये लफ्ज़ कहाँ आ रहा है? फ़ेल फ़ाइल के बाद आ रहा है ना। जब कोई भी लफ्ज़ फ़ेल फ़ाइल के बाद आए और उससे पहले हर्फ़ जर ना हो। अब तुम यहाँ गौर करो, लफ्ज़ ग़ज़बान फ़ेल फ़ाइल के बाद आ रहा है। इस ग़ज़बान लफ्ज़ से पहले कोई हर्फ़ जर है? नहीं है। जब एक कंडीशन हो, यानी फ़ेल और फ़ाइल दोनों आ चुके हों, फिर उसके बाद एक लफ्ज़ आए और उससे पहले कोई हर्फ़ जर ना हो, तो इस लफ्ज़ को हम हमेशा हालत नसब में पढ़ देंगे। आँख बंद करके तुम इसको किस हालत में पढ़ोगे? हालत नसब में। बाद में गौर करोगे तरकीब में क्या बन रहा है। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल देख लो। काताला अल वलदु, तर्जमा क्या होगा? कातल अल वलदु, लड़के ने कत्ल किया।
अब उसके बाद एक लफ्ज़ और आ रहा है अलहैयता, अलहैया। अब हमें नहीं मालूम कि इस पर कौन सा एराब लगेगा, रफ़ा का लगेगा कि नसब का लगेगा कि जर का लगेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ़ेल फ़ाइल जुमले में आ गया है कि नहीं, आ गया है। क़तला फ़ेल, अलवलदु फ़ाइल। अब ये लफ्ज़ जो है वो फ़ेल फ़ाइल के बाद आ रहा है ना। अब इस लफ्ज़ से पहले कोई हर्फ़ जर है, हर्फ़ जर है नहीं है। लिहाजा जब कोई भी लफ्ज़ फ़ेल और फ़ाइल के बाद आए और उससे पहले हर्फ़ जर ना हो तो उस लफ्ज़ को हम किस हालत में पढ़ेंगे, हालत नसब में। तो लिहाजा हम इसको किस हालत में पढ़ देंगे, हालत नसब में पढ़ देंगे। बाद में गौर करेंगे तरकीब में क्या बन रहा है। तो ये कायदा बहुत ध्यान से याद रखना कि जब भी कोई लफ्ज़ फ़ेल फ़ाइल के बाद आए और उस लफ्ज़ से पहले हर्फ़ जर ना हो तो उस लफ्ज़ को हम पढ़ देंगे हालत नसब में। बाद में हम देखेंगे वो तरकीब में क्या बन रहा है। ठीक, अब हम इसको पढ़ेंगे हालत नसब में। ग़ज़बा नन, क्या पढ़ेंगे, ग़ज़बा नन। सबसे पहले देखो ये लफ्ज़ है ग़ज़बान। ग़ज़बानू का मतलब होता है ग़ज़बनाक होना, तुमने पढ़ा है। इसकी मुअन्नस ग़ज़बा भी आती है और ग़ज़बानतुन भी आती है। ग़ज़बा, ग़ज़बानतुन और जमा ग़िदाब। ठीक, तुमने पिछली साल की जो किताब, अच्छा उससे पहले गौर करो, ग़ज़बानन हम इसको पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्योंकि हालत नसब में। लिहाजा हम उसको किस में पढ़ेंगे, हालत नसब में पढ़ेंगे। और इस पर अलिफ लाम तो दाखिल नहीं है, ये मुज़ाफ़ तो है नहीं। जब किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम ना हो या मुज़ाफ़ ना हो तो लफ्ज़ सकील पढ़ा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर वलद, वलदन। अब इसको अगर तुम हालत नसब में पढ़ोगे तो एक अलिफ चाहिए कि नहीं चाहिए, अलिफ चाहिए तभी पढ़ोगे ना। लेकिन यहाँ अलिफ है, लेकिन अलिफ तो होना चाहिए, अलिफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब इसको तुम ग़ज़बानन पढ़ोगे, जब कोई भी लफ्ज़ हम हालत नसब में पढ़ते हैं और उस पर सकील और एराब होता है तो दो ज़बर के बाद हम अलिफ लगा देते हैं। जैसे देखो रजू लन, का इमन, जा लेसन। तब तो यहाँ अलिफ क्यों नहीं आया है, यहाँ क्या होना चाहिए था, ग़ज़बा नन। लेकिन ये क्या है, अलिफ है। तो इसका मतलब हम तनवीन इस पर नहीं पढ़ सकते। जब भी हम फ़तहा की तनवीन पढ़ते हैं तो फ़तहा की तनवीन के बाद कौन सा लफ्ज़ आता है, अलिफ आता है कि नहीं आता है, अलिफ आता है ना। तो अगर हम इसको फ़तहा पढ़ेंगे तनवीन के साथ तो अलिफ लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अलिफ है यहाँ नहीं है, इसका मतलब हम फ़तहा की तनवीन इस पर नहीं पढ़ सकते। हम इस पर सिर्फ एक ज़बर पढ़ेंगे, यानी एक फ़तहा, ग़ज़बा ना। लेकिन सवाल पैदा होता है इस पर एक ही ज़बर क्यों रहेगा या खफ़ीफ़ क्यों रहेगा, अलिफ लाम लगा है। कोई चीज़ खफ़ीफ़ कब होती है, जैसे मिसाल के तौर पर देखो एक लफ्ज़ है वलदुन, ये सकील है कि नहीं है। इसी तरह से रजुलुन सकील है कि नहीं है। इसी तरह से वलदन सकील है कि नहीं है। जब कोई भी सकील लफ्ज़ होता है तो उसको खफ़ीफ़ पढ़ने की दो वजह होती है। उससे पहले अलिफ लाम दाखिल कर दो, अब क्या हो जाएगा, अर्रजुलू। अब सकील से क्या हो जाएगा, खफ़ीफ़ हो जाएगा। अलवलादू सकील से क्या हो जाएगा, खफ़ीफ़ हो जाएगा। अलवलादा सकील से क्या हो जाएगा, खफ़ीफ़ हो जाएगा। तो अलिफ लाम जब लगता है तब कोई लफ्ज़ सकील से क्या होता है, खफ़ीफ़ होता है। या तो जब मुज़ाफ़ बन जाता है तब कोई लफ्ज़ सकील से क्या हो जाता है, खफ़ीफ़ हो जाता है। ये लफ्ज़ मुज़ाफ़ है, इस पर अलिफ लाम है, तो इसको सकील पढ़ेंगे कि खफ़ीफ़ पढ़ेंगे। कायदे के एतबार से क्या पढ़ना चाहिए, जब इस पर अलिफ लाम भी नहीं है, ये मुज़ाफ़ भी नहीं है, तो इसको पढ़ना क्या चाहिए, सकील या खफ़ीफ़, सकील। लेकिन यहाँ सकील अगर पढ़ना हो तब तो यहाँ अलिफ लगाना पड़ेगा और अलिफ है नहीं। तो ज़रा गौर करो ये लफ्ज़ खफ़ीफ़ क्यों पढ़ा जा रहा है। हाँ, गैर मुंसरिफ़ है। गैर मुंसरिफ़ का एराब देखो, हालत रफ़ा में एक पेश या एक ज़म्मा या ज़म्मा खफ़ीफ़ा, जैसे लुक़मानू ऊ। हालत नसब में लुक़माना आ और हालत जर में लुक़माना आ। जब ये लफ्ज़ गैर मुंसरिफ़ है तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, ग़ज़बा ना। एक चीज़ याद रखो, ये लफ्ज़ मुंसरिफ़ भी है और गैर मुंसरिफ़ भी है। ये लफ्ज़ मुंसरिफ़ भी है और
गैर मुंसरिफ भी है, लेकिन यहाँ ये लफ्ज़ के क्या इस्तेमाल हुआ है, मुंसरिफ या गैर मुंसरिफ? गैर मुंसरिफ। ठीक, अब देखो इसका मतलब है गज़बनाक होना। अब तर्जुमा देखो, फ़क़ामल असदु, शेर पस शेर खड़ा हुआ, गज़बाना गज़बनाक होकर, गुस्सा होकर, गुस्से की हालत में। अब तरकीब देखो, फ़क़ामा फ़ा हर्फ़े अत्फ़, कामा फ़ेल, अल असदु फ़ाइल। ये दोनों चीज़ तो समझ में आ रही है। काम हुआ है खड़े होने का तो कामा हो गया फ़ेल, काम करने वाला कौन है? असद है, तो असद हो गया फ़ाइल। लेकिन अब ये लफ्ज़ तरकीब में क्या बनेगा, इस पर गौर करना है। लफ्ज़ गज़बान तरकीब में क्या बनेगा? ये दोनों तो तय हो गए, ये फ़ेल है और ये फ़ाइल है, लेकिन लफ्ज़ गज़बान क्या बनेगा? इसको तुम इस तरह से देखो, लफ्ज़ गज़बान को बंद कर दो। अब तर्जुमा करो, फ़क़ामल असदु, शेर खड़ा हुआ। अगर लफ्ज़ गज़बान ना होता तो तुम्हें मालूम पड़ता कि शेर जिस वक्त खड़ा हुआ उस वक्त उसकी क्या हालत थी। अगर इस लफ्ज़ को बंद कर दिया जाए, सिर्फ कहा जाए शेर खड़ा हुआ, तो तुम्हें मालूम हुआ कि शेर कैसे खड़ा हुआ, खड़े होने के वक्त उसकी क्या हालत थी? नहीं। लेकिन जब ये लफ्ज़ बढ़ा दो तो मालूम हो गया कि खड़े होने के वक्त शेर की क्या हालत थी। हाँ, तो वो लफ्ज़ जो काम के वक्त फ़ाइल या मफ़ूल की हालत बयान करे उसको हम क्या कहते हैं? हाल कहते हैं। तो लफ्ज़ गज़बाना क्या हो गया? हाल हो गया। अच्छा, किसकी हालत बयान कर रहा है? शेर की। जिसकी हालत बयान की जाए उसको हम कहते हैं ज़ुल हाल। जैसे मिसाल के तौर पर, जा अल वलदु, लड़का आया, ज़रबा मुहम्मदुन, मोहम्मद ने मारा। अब पहला जुमला देखो, जा अल वलदु, लड़का आया, ज़ाहिकन, हंसते हुए, यानी आने के वक्त लड़के की क्या हालत थी? हंस रहा था। तो अब ज़रा देखो, जायन इस लफ्ज़ के ज़रिए, ज़ाहिकन इस लफ्ज़ के ज़रिए से हालत बयान की जा रही है ना। किसकी हालत बयान की जा रही है? लड़के की। तो लड़का क्या हो जाएगा? ज़ुलहाल। जिसकी हालत बयान की जाए कौन होता है? ज़ुलहाल। ज़रबा मुहम्मदुन ज़ाहिकन, मोहम्मद ने मारा हंसते हुए। तो किसकी हालत बयान की जा रही है? मोहम्मद की। तो लफ्ज़ मोहम्मद क्या हो जाएगा? ज़ुलहाल। तो जिसकी हालत बयान की जाती है उसको हम कहते हैं ज़ुलहाल, और जिस लफ्ज़ के ज़रिए से हालत बयान की जाती है उसको हम कहते हैं हाल। तो गज़बाना ये किसकी, इस लफ्ज़ के किसकी हालत बयान हो रही है? शेर की। तो ये अल असदु क्या हो जाएगा? ज़ुलहाल, और ये क्या हो जाएगा? हाल। लेकिन तरकीब में ज़ुलहाल नहीं कहते हैं, तरकीब में क्या करेंगे? कामा फ़ेल, अल असदु फ़ाइल, गज़बाना हाल। अगर कोई तुमसे पूछेगा गज़बाना हाल है तो उसका ज़ुलहाल कौन है, तब तुम बताओगे अल असदु क्या है? ज़ुलहाल है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब आगे वाला जुमला देखो, अब आगे वाला जुमला है, सबसे पहले लफ्ज़ है वा, फिर उसके बाद लफ्ज़ है अखज़, फिर उसके बाद लफ्ज़ है फ़ारा। वा अखज़ अल्फ़ारा, यही है ना। अब तुम इसमें गौर करोगे, वाव को तुम तो जानते हो क्या है? वाव को हम कहते हैं हरफ़े अत्फ़, और इसका माना होता है और। अब इस लफ्ज़ को देखो, ये लफ्ज़ जो तुम्हारी कापी में लिखा हुआ है माने में, वहाँ है अखज़ुन, और बाब क्या है? नसरा। अखज़ुन नसरा, यानी ये लफ्ज़ बाब नसरा से है। बाब नसरा की गर्दन तुम्हें याद है, नसरा यन शुरू, इसी वजन पर इसको ढालोगे क्या हो जाएगा? आखज़ा या खुज़ू, आखिज़ुन उखिज़ा युखज़ु माखूज़ुन। ठीक, अब ज़रा इसको देखो, ये क्या बन सकता है? अखज़ुन से अब ये क्या बन सकता है? आखज़ा। अब तुम गौर करोगे, अखज़ा ये कौन सा मुश्तक है? अखज़ा नसरा, मादी मारूफ हो गया। फिर देखोगे कौन सा सेगा है। ये दोनों चीज़ सबसे पहले गौर करोगे, कोई भी लफ्ज़ हो तो सबसे पहले देखो इसका मुश्तक क्या है, फिर उसके बाद देखो ये कौन सा सेगा है। जब तुम सेगा देखोगे तो मालूम होगा वाहिद गायब। देखो नक्शे में अखज़ा जहाँ लिखते हो, अखज़ा अखज़त, दाईं तरफ देखोगे वाहिद, ऊपर देखो गायब, फिर उसके पेड़ में देखो मुज़क्कर। तो सेगा क्या हो गया? वाहिद गायब मुज़क्कर। मैंने कायदा बताया है, जब फ़ेल वाहिद गायब मुज़क्कर हो या वाहिद गायब मुअन्नस हो तो सबसे पहले फ़ाइल कहाँ तलाश करेंगे? बाहर तलाश करेंगे कि फ़ेल के अंदर?
यानी ज़मीर को बनाएंगे या इसमें ज़ाहिर को? ज़मीर को नहीं बनाएंगे, सबसे पहले बाहर देखेंगे कोई लफ्ज़ फ़ाइल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इसके बाद देखो यही एक लफ्ज़ है, लफ्ज़ अखज़ा के बाद यही एक लफ्ज़ है ना, तो अब देखो ये फ़ाइल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तर्जमा करके देखो, फ़ारा माने चुइया, अखज़ा माने अखज़ा, फ़ाला फ़ाला माने किया, अखज़ा माने पकड़ा, अखज़ल फ़ारतु चुइये ने पकड़ा। तर्जमा हो गया कि नहीं हो गया? तर्जमा हो गया कि नहीं हो गया? तर्जमा हो गया। लेकिन ज़रा गौर करो, अखज़ा ये मुज़क्कर है कि फ़ेल मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है। और ये फ़ाइल मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? ये कैसे हो सकता है? फ़ेल मुज़क्कर हो और फ़ाइल मुअन्नस नहीं। फ़ेल अगर मुज़क्कर है तो फ़ाइल भी क्या होगा? अगर फ़ाइल मुज़क्कर है तो फ़ेल भी मुज़क्कर होगा, और अगर फ़ाइल मुअन्नस है तो फ़ेल भी क्या होगा? मुअन्नस। अगर तुम इसको फ़ाइल बनाओगे तो यहाँ अखज़ा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अखज़त, मुअन्नस लाना पड़ेगा, और ये मुअन्नस है नहीं है, तो इसका मतलब ये फ़ाइल नहीं बन पाएगा। अब और कोई लफ्ज़ तो है नहीं, अब किसको फ़ाइल बनाओगे? ज़मीर को। अब देखो अखज़ा में कौन सी ज़मीर है? फ़ाला में कौन सी ज़मीर है? हुआ। तो अखज़ा में कौन सी ज़मीर हो जाएगी? हुआ। फ़ाला उसने किया, अखज़ा उसने पकड़ा। अब देखो अल्फ़ारा है, अब तुम्हें नहीं मालूम कि फ़ारा तरकीब में क्या बन रहा है, ठीक? अखज़ा उसने पकड़ा। अब सवाल करो, उसने पकड़ा, किसको पकड़ा? यानी ये पकड़ने का काम किस पर हुआ है? हाँ, इस पर, चूहिए पर। उसने पकड़ा चूहिए को, और जिस पर काम होता है उसको क्या कहते हैं? मफ़ूल भी। जिस पर काम का असर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? मफ़ूल भी। जैसे मिसाल के तौर पर कसरतु, मैंने तोड़ा, अलबाबा दरवाजे को। तोड़ने का असर किस पर पड़ा है? क्या चीज़ तोड़ी गई है? तो दरवाज़ा मफ़ूल भी बन जाएगा। तो क्या चीज़ पकड़ी गई है? चुहिया, तो ये क्या बन जाएगी? मफ़ूल भी। अब क्या पढ़ेंगे इसको? मफ़ूल भी पर कौन सा इराब आता है? अखज़ल फ़ारतु या फ़ारती, फ़ारता, क्योंकि मफ़ूल भी हालत नस्ब में होता है। अब हो जाएगा अखज़ल फ़ारता, और उसने पकड़ा चूहिए को। अब देखो इसके अंदर अखज़ा के अंदर ज़मीर है, कौन सी ज़मीर है? हुआ की ज़मीर है। ये हुआ की जो ज़मीर है उससे कौन मुराद है? किसने पकड़ा? शेर ने। तो हुआ का मर्जा कौन हुआ? असद। जब तुमसे पूछा जाए इस ज़मीर का मर्जा कौन है तो समझ जाओ उससे कौन मुराद है। अब अगर कोई पूछे कि अखज़ा में जो हुआ है उससे कौन मुराद है, उसका मर्जा किसकी तरफ लौट रहा है, तो तुम देखोगे कि उससे कौन मुराद है। तर्जमा करोगे, उसने पकड़ा, किसने पकड़ा? शेर ने। तो लिहाजा मर्जा कौन हो गया? शेर, ठीक। अब देखो वाव हर्फ़े अत्फ़, अखज़ा फ़ेल, हुआ ज़मीर, फ़ाइल, अल्फ़ारता मफ़ूल भी। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल भी मिलकर जुमला फ़ेलिया। ये दो जुमला हो गया। अब उसके बाद देखो, उसके बाद है वा, फिर उसके बाद लफ्ज़ है हम, फिर उसके बाद है बे, फिर कत, यही है ना। वा को तुम जानते हो, ये क्या है? हर्फ़े अत्फ़ है। इसको भी तुम जानते हो, इसका मज़दर क्या है? हममुन। क्या लिखवाया गया? हममुन, बाब नसरा, हम्मा यहुम्मु, मद्दा यमुद्दु। मद्दा यमुद्दु की कादान पढ़े हो ना, बाब नसरा से मद्दा यमुद्दु, हम्मा यहुम्मु। अब उसके बाद तुम देखोगे, अब इसको हमने पढ़ दिया हम्मा, किस वज़न पर हो गया? मद्दा। अब देखोगे कौन सा मुश्तक है? मुश्तक देखोगे तो मादी मारूफ, फिर सेगा देखोगे वाहिद गायब मुज़क्कर। अब कायदा ध्यान मिलाओगे, जब सेगा वाहिद गायब मुज़क्कर हो तो सबसे पहले फ़ाइल को कहाँ तलाश करेंगे? ज़मीर में या ज़ाहिर में? ज़ाहिर में। अब देखो ज़ाहिर में यही एक लफ्ज़ है, ये फ़ाइल बन सकता है? फ़ाइल नहीं बन सकता, क्योंकि इस पर हर्फ़े जर लगा हुआ है। हर्फ़े जर वाला के बाद वाला मजरूर होगा, और मजरूर फ़ाइल नहीं बन सकता। तो लिहाजा फ़ाइल किसको बनाएंगे? अब ज़मीर को। अब आगे जब कोई चीज़ फ़ाइल नहीं बन सकती तो अब किसको जब फ़ाइल बनाएंगे? ज़मीर। और हम्मा में कौन सी ज़मीर होगी? हुआ। अब देखो हम्मुन का माना होता है इरादा करना। हम्मुन माने इरादा करना। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, हम्मल उस्तादो बिज़्ज़रबी, उस्ताद ने इरादा किया बिज़्ज़रबी, मारने का। हममतु बिल अक्ली, मैंने इरादा किया खाने का। हममता बिल क़िराअती, हममता तूने इरादा किया, अल क़िरा माने पढ़ना, तूने इरादा किया
पढ़ने का। अब देखो वहम्मा, और उसने इरादा किया, बेक़त्लिहा। अब ज़रा रुक जाओ, देखो यहाँ बा आया है, देख रहे हो कि नहीं, ये बा हम्मा के साथ बा आया है कि नहीं। एक चीज़ याद रखो, लफ्ज़ हम्मुन जब भी आएगा, जब तुम इरादा करोगे तो किसी चीज़ का इरादा करोगे ना, तो जिस चीज़ का इरादा करोगे अगर लफ्ज़ हम आ रहा है तो उस पर बा दाखिल होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने पढ़ने का इरादा किया, इरादा किसका हुआ है, पढ़ने का। अब तुम कहोगे हमम तू, ठीक। अब मैंने बतलाया कि जब भी लफ्ज़ हम आएगा तो उसके साथ क्या आएगा, बा। जिस चीज़ का इरादा होगा उस पर क्या दाखिल होगा, बा। हमम तू बिल क़िराअती, देख रहे हो ना, हम्मा फेल है और इस फेल के साथ हमेशा कौन सा लफ्ज़ लगा रहता है, कौन सा हर्फ जर, बा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी फेल के साथ एक ख़ास हर्फ जर हमेशा लगा रहता है। जैसे हम्मा के साथ कौन सा हर्फ जर लगा रहता है, बा। अब इस हर्फ जर को हम कहेंगे सिला। क्या कहेंगे, जब पूछा जाएगा हम्मा का सिला क्या है, तुम कहोगे बा। जब सिला होता है कोई हर्फ जर तो तर्जमा वहाँ हर्फ जर वाला तर्जमा नहीं होता। मिसाल के तौर पर देखो, बा माने क्या होता है, से, लेकिन तर्जमा देखो, मैंने इरादा किया पढ़ने से का तर्जमा हो रहा है, मैंने इरादा किया पढ़ने का, से का तर्जमा कहीं आ रहा है, लेकिन बा है कि नहीं है, बा है कि नहीं है। बा का माना क्या होता है, से, लेकिन से का तर्जमा, अब कोई तुमसे पूछेगा तुम तर्जमा क्यों नहीं कर रहे हो से का, बा माने से होता है, तो तुम कहो कि भाई वजह ये है कि लफ्ज़ हम्मुन जो है इसके साथ हमेशा बा आता है, समझ गए। और इस बा को हम कहते हैं सिला, और सिला का तर्जमा ज़रूरी नहीं होता है। तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके साथ कोई ख़ास हर्फ जर हमेशा लगा रहता है, उस हर्फ जर का तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं है। उस हर्फ जर को कहेंगे सिला, लेकिन तरकीब में उसको समझेंगे जार मजरूर। तरकीब में हम उसको जार मजरूर कहेंगे, लेकिन जब मानी की बात आएगी तो हम उसको क्या समझेंगे, सिला समझेंगे, और सिला का तर्जमा ज़रूरी नहीं है। तो बस यही याद रखना है तुम्हें कि जब भी लफ्ज़ हम आएगा तो किसी चीज़ का जब इरादा होगा ना, तो जिस चीज़ का इरादा होगा उस पर तुम क्या दाखिल कर दोगे, बा। और ये बा सिला माना जाएगा, इसका तर्जमा नहीं होगा। कुछ और मिसाल देखो, मैंने खाने का इरादा किया, हमम तू, किसका इरादा किया, खाने का। अब इस पर तुम हर्फ जर बा लगाओगे, बिल अकली, मैंने खाने का इरादा किया। तुमने जाने का इरादा किया, हमम ता, किसका इरादा किया तुमने, जाने का। तुम लफ्ज़ लाए हो हम्मा, तो अब क्या लाना पड़ेगा तुम्हें, बा, क्योंकि हम्मा के साथ कौन सा लफ्ज़ आता है, बा। हममता बिज़्ज़हाबी, ज़हाबु माने जाना, तुमने इरादा किया बिज़्ज़हाबी, जाने का, ठीक। तो अब इससे तुम्हें याद रखना है, बार बार तुम्हें सिला मिलेगा, समझ गए, ये चीज़ याद रखना है। सिला कहते हैं उस हर्फ जर को जो किसी फेल के साथ लगा रहता है। अब ये हम एक फेल है, इसके साथ कौन सा हर्फ जर लगा रहता है, ये बा। तो ये बा अब क्या हो जाएगा, सिला, और सिला का तर्जमा ज़रूरी नहीं है। जहाँ हो जाए वहाँ कर दो, और जहाँ ना हो वहाँ छोड़ दो। अब देखो, वहम्मा, उसने इरादा किया, अब बा का तर्जमा तो होगा नहीं, बा सिला है। अब उसके बाद लफ्ज़ है कत्ल, फिर उसमें जुड़ा हुआ हा, दो लफ्ज़ हैं, कत्ल प्लस हा, यही है ना। इन दोनों में कौन सी तरकीब होगी, किताब हुआ उसकी किताब, कलम हुआ उसका कलम, मदरसत हुआ उसका मदरसा, मदरसतु का तेरा मदरसा। ये पढ़े हो कि नहीं, मुदाफ मुदाफिल है, तो ये हो जाएगा मुदाफ और ये हो जाएगा मुजाफिल है। अच्छा, कत्ल माने क्या होता है, कत्ल करना, कत्ल करना, ये मज़दर है कि नहीं है। देखो मज़दर किसको कहते हैं, जिस लफ्ज़ का तर्जमा करते हुए उर्दू में हमें ना बढ़ाना पड़े, समझ जाओ अरबी में क्या मज़दर है। मिसाल के तौर पर कत्लुन, कत्ल करना, ना आया कि नहीं, तो मतलब क्या हुआ, कत्ल क्या है, मज़दर है। ज़रबुन, मारना, लफ्ज़ ज़रब का जब तुमने तर्जमा किया ना आया कि नहीं आया, तो ज़रब क्या हो जाएगा, मज़दर। अक्लुन, खाना, जब लफ्ज़ अक्ल का तुमने उर्दू में तर्जमा किया तो ना आया कि नहीं आखिर में, तो अक्ल क्या हो जाएगा, मज़दर हो जाएगा। तो ये कत्ल मज़दर है कि नहीं है, कत्ल क्या है, मज़दर है ना। मज़दर बन रहा है मुज़ाफ़ और ये है मुज़ाफ़िल है, यही है ना। ये मज़दर है, ये मुज़ाफ़ बन रहा है और ये क्या बन रहा है, मुज़ाफ़िल है।
जब मस्दर मुज़ाफ़ बने तो जो मुज़ाफ़िले होता है वो माना में उसको हम मफ़ूल बिही समझेंगे। क्या समझेंगे? मफ़ूल बिही। अब तर्जमा क्या होगा? क़त्लुहा, पहले तर्जमा करोगे उसका कत्ल करना, यही तर्जमा होगा ना। मुदाफ़ मुदाफ़िल है तो बीच में क्या लगाओगे? का के की। क़त्लुहा, उसका कत्ल करना। लेकिन मैंने क्या बतलाया कि जब मस्दर मुज़ाफ़ हो तो जो मुज़ाफ़िल होता है वो माना के एतबार से क्या होता है? मफ़ूल बिही। तब अब तर्जमा क्या होगा? उसको कत्ल करना। अब तर्जमा देखो, वहम्मा, और उसने इरादा किया, बेक़त्लिहा, उसको कत्ल करने का, बेक़त्लिहा, उसको कत्ल करने का। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है, तुम बीच में काके की क्यों नहीं लगा रहे हो तर्जमा में, तो तुम क्या बताओगे? ये मस्दर है, और जब मस्दर मुज़ाफ़ बनता है तो जो मुज़ाफ़िल होता है वो माना के एतबार से क्या होता है? मफ़ूल भी। दो एक मिसाल और देख लो। अकुलुन माने खाना, शुरबुन माने पीना, सबके सब मस्दर है कि नहीं है? शुरबुन पीना, अकुलुन खाना। अब देखो, शुरबुल लबानी, शुरबुन माने पीना, मस्दर है लेकिन किस सूरत में इस्तेमाल हुआ है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल, यानी मस्दर जो है वो मुज़ाफ़ बनकर आया है। तो मैंने क्या बताया था? जब मस्दर मुज़ाफ़ हो तो जो मुज़ाफ़िल होता है वो माना के एतबार से क्या हो जाएगा? मफ़ूल बिही। अब तर्जमा क्या करोगे? दूध को पीना। अभी तर्जमा नहीं करोगे दूध का पीना, बल्कि क्या तर्जमा करोगे? दूध को पीना। इसी तरह से देखो, ज़रबुन, ज़रबुन माने मारना, ज़रबुल वलदी। अब देखो लफ्ज़ ज़रब मस्दर है कि नहीं है? मारना मस्दर हुआ। अब देखो मस्दर किस सूरत में इस्तेमाल हुआ है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल की सूरत में। और जब मस्दर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल की सूरत में हो तो मुज़ाफ़िल माना के एतबार से क्या होगा? मफ़ूल भी। अब तर्जमा क्या करोगे? ये तर्जमा नहीं करोगे लड़के का मारना, बल्कि क्या कहोगे? लड़के को मारना। कुछ समझ में आ रहा है? इसी तरह देखो, समउल, समून माने सुनना, समून माने सुनना। अल आज़ानी, समउल आज़ानी, समून माने सुनना। ये मस्दर है कि नहीं है? समून मस्दर है ना, क्योंकि तर्जमा में क्या आ रहा है? ना आ रहा है तो मस्दर हो गया। लेकिन किस सूरत में इस्तेमाल हुआ है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल की। जब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल की सूरत में मस्दर इस्तेमाल होता है तो ये जो मुज़ाफ़िल होता है वो माना के एतबार से क्या हो जाएगा? मफ़ूल बिही। अब तर्जमा क्या करोगे? आज़ान को सुनना या आज़ान का सुनना, माना के एतबार से क्या हो जाएगा? मफ़ूल बिही। इतनी चीज़ समझ गए? जब मस्दर मुज़ाफ़ बने तो उसका जो मुज़ाफ़िल होगा वो माना में क्या होगा? मफ़ूल बिही होगा, लेकिन तरकीब के एतबार से मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल होंगे। अब देखो, वहम्मा, और उसने इरादा किया, बेक़त्लिहा, उसको कत्ल करने का। अब तरकीब देखो, वाव हर्फ़ अत्फ़, हम्मा फ़ेल, ज़मीर फ़ाइल है, हुआ ज़मीर फ़ाइल, बा हर्फ़ जर, कत्ल मुज़ाफ़, हा मुज़ाफ़िल, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल मिलकर मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़ फ़ेल मिलकर जुमला फ़ेलिया। अब उसके बाद देखो, हाँ देखो यही है, हीन है, हीन इज़ है, फिर तज़र्रात क्या है, फिर अल्फ़ारा है, फिर इलई, जो भी है। बहरहाल अब उसमें तुम्हें गौर करना है। सबसे पहले इस लफ्ज़ को देखो, ये लफ्ज़ तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। इसका माना है उस वक्त, हीन इज़िन माने उस वक्त। फिर उसके बाद ये लफ्ज़ है, इसका मस्दर तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, कापी में क्या है? तज़र्रुन, तज़र्रुन माने आजिज़ी करना। अब देखो तज़र्रुन का सिला क्या जानते हो? जैसे हम्मुन का सिला क्या था? लफ्ज़ हम्मुन के साथ हमेशा क्या, कौन सा हर्फ जर आता है? बा, यानी हम्मुन का सिला क्या था?
बा। तजर्रून का सिला हमेशा इला आता है। क्या आता है? तजर्रून का सिला क्या आता है? इला आता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, तजर्रून माने होता है आजिज़ी करना। जब तुम आजिज़ी करोगे तो किसी से आजिज़ी करोगे ना, तो जिससे तुम आजिज़ी करोगे उस पर इला दाखिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने उस्ताद से आजिज़ी की। आजिज़ी किससे तुमने किया है? उस्ताद से। अब उस्ताद पर लफ्ज़ इला आ जाएगा। तज़र्रातु, मैंने आजिज़ी की, इलल उस्तादी, उस्ताद से। ठीक इसी तरह तज़र्रा मुहम्मदुन, मोहम्मद ने आजिज़ी की। किससे? अपनी माँ से। इला उम्मिही, अपनी माँ से। तो जिससे आजिज़ी करोगे उस पर कौन सा लफ्ज़ आएगा? इला। तो बस यही तुम्हें याद रखना है कि जब भी तज़र्रून का लफ्ज़ आएगा तो उसका सिला क्या होगा? इला। अब यहाँ जब इला सिला है तो इला का तर्जमा करने की ज़रूरत है? जब इला सिला है तो उसका तर्जमा करने की ज़रूरत है? नहीं है। सिला का तर्जमा ज़रूरी नहीं होता है। अब देखो उसके बाद ये लफ्ज़ है तज़र्रुन। किस बाब से हो गया तज़र्रुन? तफ़ाउलुन। तफ़ाउलुन की सर्फ़ सगीर याद है? तफ़अला यतफ़अलु मुतफ़अइलुन। तो क्या हो गया? तज़र्रा यतज़र्रउ मुतज़र्रिउन। अब इसमें देखो कौन सा मुश्तक है। मुश्तक में देखोगे तो तज़र्रा कौन सा हो गया? माजी मारूफ। फिर उसके बाद देखो कौन सा सेगा है। अब सेगा देखो ये कई बन सकता है। तज़र्रात भी बन सकता है, तज़र्राता भी बन सकता है, तज़र्राती भी बन सकता है और तज़र्रातु भी। तीनों बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अब क्या बनाएंगे? गौर इस पर करना है। अब देखो मान लो हम इसको बनाते हैं तज़र्राता। ही नई दिन तज़र्राता, उस वक्त तूने आजिज़ी की। तूने कौन? ये तूने कहाँ से आ गया? जुमले में देखो, शेर खड़ा हुआ गज़बनाक होकर और उसने चूहिए को पकड़ा और उसने उसको कत्ल करने का इरादा किया, उस वक्त तुमने आजिज़ी की। बात बन रही है? नहीं। अब इसको तुम तज़र्रातु पढ़ सकते हो, मैंने आजिज़ी की। अब तर्जमा देखो, शेर खड़ा हुआ गज़बनाक होकर उसने चूहिए को पकड़ा और उसको कत्ल करने का इरादा किया, उस वक्त मैंने आजिज़ी की। माना बन रहा है? चलो ठीक। अब इसको तुम तज़र्राती पढ़ सकते हो। फिर तर्जमा देखो, शेर खड़ा हुआ गज़बनाक होकर उसने चूहिए को पकड़ा और उसने उसको कत्ल करने का इरादा किया, उस वक्त तूने आजिज़ी की। बात बन रही है? अब एक ही चीज़ बच रही है, और क्या है? तज़र्रात। अब तज़र्रात कौन सा सेगा है? वाहिद गायब मुअन्नस। जब सेगा वाहिद गायब मुअन्नस हो तो फ़ाइल को पहले कहाँ तलाश करेंगे? ज़ाहिर में। अब देखो आगे यही दो लफ्ज़ हैं। ये तो फ़ाइल बन नहीं सकता क्योंकि जार मजरूर है। अब यही फ़ाइल बन सकता है। फ़ाइल बन सकता है कि नहीं? ये फ़ाइल बन सकता है। अब क्या हो जाएगा? तज़र्रात अल्फ़ा रतु, फ़ाइल पर रफ़ा का इराब होता है। अब तर्जमा करो, तज़र्रात अल्फ़ा रतु, फ़ाइल कौन है? चूहिया। चूहिए ने आजिज़ी की। तर्जमा सेट हो गया कि नहीं? ही नए दिन, उस वक्त चूहिए ने आजिज़ी की। इलैही, इला माने तक, तरफ, इलैही उसकी तरफ। लेकिन ये तर्जमा करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि तज़र्रुन का सिला इला है और सिला का तर्जमा करना ज़रूरी नहीं होता है। अब तर्जमा क्या करेंगे? उस वक्त चूहिए ने आजिज़ी की उससे। उस वक्त चूहिए ने आजिज़ी की उससे। अब अगर कोई तुमसे पूछे इलैही का तर्जमा, तो उसकी तरफ होगा। इला माने तरफ, माने उसका, इलैही उसकी तरफ। तो कैसे तुमने तर्जमा किया उससे? तो तुम कहोगे इला जो है ये यहाँ हरफ जर वाला माना नहीं देगा, क्योंकि यहाँ ये सिला है और सिला का तर्जमा ज़रूरी नहीं होता है। समझ गए? तरकीब में तो जार मजूर होगा लेकिन माना में जार मजूर नहीं। अब देखो तरकीब देखो, ही नई दिन, उस वक्त। ही नई दिन से क्या मालूम हो रहा है? वक्त मालूम हो रहा है कि नहीं मालूम हो रहा है? तो जिस लफ्ज़ से वक्त या जगह मालूम हो क्या बनता है? ज़र्फ़। तो ही नई दिन हो गया ज़र्फ़। तज़र्रात फ़ेल। अब फ़ाइल कौन है? अल्फ़ारतु। अल्फ़ारतु फ़ाइल, इला हरफ जर, ही मजूर, जार मजूर मिलकर मुताल्लिक फ़ेल। फ़ेल फ़ाइल ज़र्फ़ मुताल्लिक फ़ेल मिलकर जुमला फ़ेलिया। हो गई बात पूरी? अच्छे ज़रा यहाँ तुम गौर करो, ही नईज़िन, इस पर ज़रा गौर करो तुम। देखो ही नईज़िन असल में एक था हीना प्लस इस।
ये दोनों जब लफ्ज़ मिल गए तो बन गया ही नई जिन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है तनवीन कहाँ से इसमें आ गई? अगर दोनों मिलेंगे आपस में तो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ही नज़ या ही नईज़, ही नईज़ यही होना चाहिए ना। लेकिन पढ़ क्या रहे हो तुम? ही नई जिन, तो तनवीन कहाँ से आ गई? कभी गौर किया? अच्छा देखो यहाँ जुमला देखो, फ़कामल असद गज़बाना, शेर खड़ा हुआ गज़बनाक होकर, और उसने चूहे को पकड़ा और उसने उसको कत्ल करने का इरादा किया उस वक्त। इससे क्या मतलब है? इससे मुराद क्या है? जब शेर ने चूहे को पकड़ा और उसको कत्ल करने का और उसके कत्ल करने का इरादा किया, तब चूहे ने उससे आजिज़ी की। पूरी बात ऐसे है कि नहीं? तो हीना और इस जब होता है तो उसके बाद पूरा एक जुमला होता है और वो जुमला महज़ूफ़ हो जाता है। पूरा जुमला कैसे है? हीना इज़ जो तुम देख रहे हैं ना, पूरा जुमला ऐसे है, हीना इज़ अख़ज़ल फ़ारता व हम्म बिक़त्लिहा, जब शेर ने चूहे को पकड़ा और उसको कत्ल करने का इरादा किया तब चूहे ने उससे आजिज़ी की। तो हीना के बाद पूरा जुमला महज़ूफ़ है। पूरा जुमला क्या है? हीना अख़ज़ल फ़ारा व हम्म बिक़त्लिहा। अब पूरा जुमला हज़्फ़ हो गया कि नहीं? हज़्फ़ हुआ कि नहीं हो गया? तो उसी जुमले की जहाँ तनवीन लगा दी जाती है, इस तनवीन को कहते हैं तनवीन एवज़। क्या कहते हैं? तनवीन एवज़, यानी बदले वाली तनवीन। किसके बदले में आई है? जुमले के बदले में। पूरा जुमला उसके बाद महज़ूफ़ है, उसी जुमले के बदले में क्या आ गई? ये तनवीन। इसीलिए इसको कहते हैं तनवीन एवज़ या बदले वाली तनवीन। हाँ, अब आगे देखो क्या है। अब उसके बाद देखो है वा का, यही है काफ अलिफ लाम ता, यही है ना। और वाव तो तुम जानते हो, ये वाव क्या है? हर्फ़ अत्फ़ है वाव माने, और ये मालूम है तुम्हें। अब इसको तुम्हें देखना है, इसका मादा है काफ वाव लाम। काफ वाव लाम, काफ वाव लाम की गर्दान तुम्हें याद ही है, काला यकूलू। अब इसको तुम देखो ये क्या बन सकता है? काला काला कालत, कालत बन सकता है ना। अब सबसे पहले गौर करो ये कौन सा मुश्तक है? माजी मारूफ। मुश्तक कहते हैं गर्दान के नाम को। तो गर्दान के नाम में क्या लिखोगे? यहाँ ऊपर लिखोगे मादी मारूफ ना। फिर देखो सेगा क्या है? सेगा देखो दाईं तरफ, दाईं तरफ देखोगे नक्शे में क्या है? वाहिद है। फिर कालत के ऊपर देखोगे नक्शे में क्या लिखा हुआ है? गायब है। फिर उसके ऊपर देखोगे पेट में उसके मुअन्नस, यानी पूरा सेगा हो गया वाहिद गायब मुअन्नस। ठीक। अब जब फ़ेल वाहिद गायब मुअन्नस हो तो सबसे पहले फ़ाइल कहाँ तलाश करते हैं? ज़ाहिर में। लेकिन ज़ाहिर में कोई लफ्ज़ है? अब किसको बनाएंगे फ़ाइल? ज़मीर को। कौन सी ज़मीर होगी यहाँ? हिया। अब क्या हो जाएगा? वकालत, फ़ाला फ़ालत उसने किया, फ़ालत उसने किया, वकालत और उसने, हाँ व और कालत, वकालत और उसने कहा। क्या कहा? अभी बात आगे आ रही है। हाँ, अब उसके बाद देखो, उसके बाद है इन, यही है ना। इन है, फिर उसका मालूम नहीं है क्या है, ता है, खा है, लाम है, नून है, या है, फिर अलिफ आइन ये शीन है, फिर अलिफ, इस तरह से बहरहाल। अच्छा सबसे पहले तुम यहाँ आओ। इन का माना होता है अगर। ठीक। इसका मज़दर तुमने लिखा है, तुम्हारी कापी में इसका मज़दर लिखा हुआ है। मज़दर क्या है? तख़लियतुन, तख़लियतुन, तख़लियतुन। ये कौन सी गर्दान है? किस वज़न पर है? तफ़ईलतुन। कौन सी गर्दान होगी? बाब तफ़ील की। ठीक। लेकिन मादा इसका देखो, मादा इसका है खा लाम वाव। ये कौन सी गर्दान है ज़रा देखो। हाँ, जब मादे का
लाम कलमा वाव या या हो तो उसको हम कहते हैं नाकिस की गर्दान। जब नाकिस की गर्दान को हम बाप तफ़ील में ले जाएंगे, किसमें? बाप तफ़ील। बाप तफ़ील का मादी क्या है? फ़ा आला। तो ये क्या हो जाएगा? खल, असल देखो खल ला वा, असल क्या होगा? खल लवा। लेकिन ये खल्लवा किस में बदल जाता है? खल्ला में। क्या हो जाता है? खल्ला। खल्लवा से खल्ला। गैन नून ये, जब इसको बाप तफ़ील में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? गन्नया नहीं बल्कि गन ना। लाम काफ या, जब इसको बाप तफ़ील में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? लक्का। पूरी सरफ़े सगीर कैसे होगी? खल, खल्ला युखल्ली मुखल्लिन, खुल्लिया युखल्ला मुखल्लन, खल्ली तखलिया तुन। अब ज़रा देखो, इसका मादा है खे लाम वाव, लेकिन यहाँ खे लाम वाव, वाव है यहाँ देखो वाव है, यानी वाव गिर गया है। अब ज़रा गौर करो, नाकिस में किस गर्दान में वाव और या गिरता है? नाकिस की किस गर्दान में? गौर करो, हदा यहदी, इसको तुम अखम में ले जाओ, यहदी तहदी, या गिर गया कि नहीं गिर गया? दा यदऊ, यदऊ को अखम में ले जाओ, यदऊ तदऊ, वाव गिर गया कि नहीं गिर गया? तो अखफ़ की गर्दान में नाकिस को जब हम अखफ़ में ले जाते हैं तो वाव और या गिर जाते हैं। तो मतलब समझ में आया कि यहाँ क्या गिरा है? वाव गिरा है। तो कौन सी गर्दान हो गई? अखफ़ की गर्दान हो गई। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो, खल्ला युखल्ली, युखल्ली तुखल्ली, युखल्ली तुखल्ली, कौन सा मुश्तक है? अखफ़ मारूफ़, मुश्तक अखफ़ मारूफ़ हो गया। अब सेगा देखो, वाहिद गायब मुअन्नस, यहदी तहदी, युखल्ली तुखल्ली, तो वाहिद गायब मुअन्नस हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। अब यहाँ तुम्हें गौर करना है। गौर क्या करना है? यहाँ इन आया है और इनको तुम क्या कहते हो? इन का माना होता है अगर, इन शर्तिया। शर्त का मतलब समझ में आता है क्या होता है? शर्त का क्या मतलब है? शर्त का मतलब होता है एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर मौकूफ़ होना। जैसे मिसाल से समझो, उर्दू की मिसाल से, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब होगी। देखो यहाँ दो काम है, एक मेहनत करना और दूसरे कामयाब होना। यही दो अमल है कि नहीं है? लेकिन इसमें देखो, जो दूसरा अमल है कामयाब होना, ये किस पर मौकूफ़ है? मेहनत करने पर। अगर मेहनत होगी तो तुम कामयाब होगे, यानी कामयाब होने का अमल किस पर मौकूफ़ है? मेहनत करने पर। तो इसी को कहते हैं शर्त, यानी एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर मौकूफ़ होना। अब इसमें देखो, ये चीज़, ये पहली चीज़ है, ठीक। जब ये अमल पाया जाएगा तो ये अमल होगा कि नहीं होगा? जब मेहनत वाला अमल होगा तो कामयाबी वाला अमल होगा। तो पहले अमल को या पहले जुमले को हम कहेंगे फ़ेल शर्त। क्या कहेंगे? फ़ेल शर्त। और ये जो दूसरा जुमला है इसको हम कहेंगे जवाबे शर्त। अच्छा, किस लफ्ज़ से मालूम हो रहा है कि यहाँ शर्त है? अगर ये अगर ना होता तो तुम्हें मालूम पड़ता? तो इसको हम कहेंगे हाँ हरफ़े शर्त या अल्फाज़ शर्त, जो भी, समझ गए? तो यही चीज़, तीन चीज़ होती है शर्त में। एक चीज़ होती है हरफ़े शर्त, दूसरी चीज़ क्या होती है? फ़ेल शर्त, और तीसरी चीज़ क्या होती है? जवाब शर्त। शर्त का मतलब होता है एक अमल का दूसरे अमल पर मौकूफ़ होना। अगर तुम बाज़ार जाओ तो मेरे लिए फ़लाँ फ़लाँ सामान लाओ। तो देखो, सामान लाना किस पर मौकूफ़ है? यानी जब बाज़ार जाओगे तभी ये काम होगा ना। तो जो बाज़ार, अगर तुम बाज़ार जाओ, ये हो जाएगा फ़ेल शर्त। तो मेरे लिए सामान लाओ, क्या हो जाएगा? जवाब शर्त। तो जब भी शर्त आएगा तो दो फ़ेल या दो जुमले का आना ज़रूरी है। फ़ौरन समझ जाओ, क्योंकि जब भी कोई शर्त होगी तो उसके साथ कोई चीज़ लगी होगी ना, ठीक। तो यहाँ दो जुमला होता है, पहले जुमले को हम कहते हैं फ़ेल शर्त और दूसरे जुमले को हम कहते हैं जवाब शर्त। तो अब देखो, इन शर्त है कि नहीं है? तो यहाँ दो फ़ेल चाहिए कि नहीं चाहिए? एक होगा फ़ेल शर्त और दूसरा होगा जवाब शर्त। और जवाब शर्त जो होता है उस पर आमतौर में जब तर्जमा हम उसका करते हैं तो उस पर क्या लगाते हैं? तो। क्या लगाते हैं? तो। अगर तुम खाना खाओगे तो तुम मोटे होगे,
ठीक। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब होगे, अगर तुम सबक पढ़ोगे तो तुम्हारी पिटाई नहीं होगी। हर जहाँ देखो जवाब शर्त पर तो आया है कि नहीं, ठीक। अब यहाँ ज़रा देखो, गौर करो, इन तुखल्ली, अब ये क्या है, नी, ये नी कैसा आ गया है? हाँ ज़रा गौर करो इस पर भी। अच्छा, ज़मीर तुम लोगों ने पढ़ी है, ज़मीर तुम लोगों की पढ़ी हुई है ना। एक ज़मीर होती है हु, हा, हुमा, हुम, हुन्ना, का, के, कुमा, कुम, कुन्ना, या, ना। या है ना, या जब किसी लफ्ज़ से जुड़ती है, देखो किताब से जोड़ो, क्या हो जाएगा, किताबी। इसी तरह से कलन सोवतुन में या जोड़ो, कलन सोवती, सफ़ुन में या जोड़ो, सफ़ी। लेकिन ये सब के सब देखो, किताबुन, कलन सोवतुन, सफ़ुन, ये सब के सब क्या है, इसम है। लेकिन अगर इसी या वाली ज़मीर को हमें फ़ेल में जोड़ना हो तब हम क्या करेंगे, ज़रा इधर देखो, ज़रबा, ज़रबा ये क्या है, फ़ेल है। अगर यही ज़मीर या वाली हमें फ़ेल में जोड़ना है तो हम क्या कहेंगे, ज़रबी, ज़रबी कहेंगे तो ये फ़ेल वाला जो वज़न और टूट जाएगा, फ़ेल वाला वज़न टूट जाएगा कि नहीं। अगर हम इस ज़रबा को या में जोड़ें और कहें ज़रबी तो फ़ेल वाला वज़न टूट जाएगा कि नहीं, टूट जाएगा। और लगेगा ये फ़ेल नहीं है बल्कि लगेगा क्या, इसम है, लगेगा कि नहीं लगेगा। यक़तुलू, अब इसमें या जोड़ो, यक़तुली, फ़ेल का वज़न बचा कि टूट गया, टूट गया। जब फ़ेल में या जोड़ी जाती है, या की ज़मीर, तो वज़न टूट जाता है। तो लोगों ने क्या किया, बीच में एक नून बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, नून, ताकि वज़न टूटने ना पाए। अब मान लो ज़रबा प्लस या, जब हम इसमें एक नून जोड़ देंगे तो हो जाएगा ज़रबा नी। अब वज़न टूटा, इस नून ने इन दोनों को अलग कर दिया कि नहीं कर दिया, इसी नून ने वज़न नहीं टूटने दिया ना। तो जब भी फ़ेल के साथ या की ज़मीर लगती है तो हमें वहाँ क्या बढ़ाना पड़ता है, नून बढ़ाते हैं। और ये नून दोनों को अलग करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नूने वेकाया। क्या कहते हैं, नूने वेकाया। जब भी या की ज़मीर फ़ेल में लगेगी तो तुम्हें बीच में क्या लगाना पड़ेगा, या और फ़ेल के नून। जैसे यक़तुलू, अब इसमें तुम्हें या जोड़ना है, तुम कहोगे यक़तुलू नी। ज़रबा, तुम्हें इसमें या जोड़ना है तो तुम कहोगे ज़रबा नी। जालसा, इसमें तुम्हें नून जोड़ना है, तुम क्या कहोगे, जालसा नी। इज़रिब, अभी इसमें तुम्हें या जोड़ना है, तुम्हें नहीं कहोगे इज़रिबी बल्कि बीच में नून जोड़ोगे, इज़रिब नी। अब इस नून को हम कहेंगे नून वेकाया और या क्या होगी, ज़मीर, ठीक। अब यहाँ देखो, इन तुखल्लिनी, अब तुखल्ली फ़ेल हो गया, नून क्या हो गया, वेकाया हो गया, और या क्या हो गई, मैंने बतलाया था जब फ़ेल के साथ ज़मीर लग कर आती है तो क्या बनती है, मफ़ूल भी। फ़ेल के अंदर ज़मीर हो तो फ़ाइल, फ़ेल से लगी हुई ज़मीर हो तो मफ़ूल भी या मफ़ूल भी, ठीक। अब तर्जमा कैसे करेंगे, तुम लोगों ने इस्तेमालाते अख़फ़ में पढ़ा है, इन यफ़अल अफ़ाल, क्या तर्जमा था, इन यफ़अल अफ़ाल, अगर वो करेगा तो मैं करूँगा। इन यज़रिब अज़रिब, अगर वो मारेगा तो मैं मारूँगा। इन याकुल आकुल, अगर वो खाएगा तो मैं खाऊँगा। इन यजतहिद अजतहिद, अगर वो मेहनत करेगा तो मैं भी मेहनत करूँगा। अब तर्जमा देखो, तख़लियतुन माने छोड़ना। अब इसमें कौन सी ज़मीर है, तुखल्ली में खल्ला युखल्ली, युखल्ली तुखल्ली, हिया की ज़मीर है, वाहिद गायब मुअन्नस है ना, तो कौन सी ज़मीर हो गई, हिया। अब क्या हो जाएगा तर्जमा, इन तुखल्ली, अगर वो छोड़े, अगर वो छोड़े, या अगर वो छोड़े, अगर वो छोड़ेगा तो हिया का मर्जा कहाँ लौटेगा, माना समझ आ रहा है। अगर वो छोड़ेगा मुझको, यही तर्जमा होगा ना, अगर वो छोड़ेगा मुझको, कौन छोड़ेगा, शेर। लेकिन शेर की तरफ हिया की ज़मीर लौट सकती है, शेर मुज़क्कर की मुअन्नस, शेर की तरफ हिया की ज़मीर लौटाओगे तब अब क्या होगा,
अब देखो कौन सा सेगा और बन सकता है, युखल्ली तुखल्ली, तुखल्ली, यहदी तहदी, तहदी देखो दो में होता है, एक वाहिद गायब मुअन्नस, दूसरे वाहिद हादिर मुज़क्कर, और वाहिद हादिर मुज़क्कर का तर्जमा करते हैं तू से। इन तुखल्ली, अगर तू छोड़े, नी मुझको, अगर तू छोड़ दे मुझको। अब आगे वाला कैसे बनेगा, अब जाहिर सी बात है जब फेले शर्त आ गया कि नहीं, अगर तू मुझको छोड़ दे तो क्या होगा, तो के बाद वाला जुमला चाहिए ना। अब तुम्हें यही गौर करके आना है कल कि जवाब शर्त कौन बनेगा। फेले शर्त तो आ गया, अगर तू मुझको छोड़ दे, अगर तू मुझको छोड़ दे तो क्या होगा, मैं तुम्हें मारूंगा या मैं तुम्हें इनाम दूंगा, क्या होगा, कुछ होगा ना। तो जवाब शर्त कल तुम लोगों को गौर करके आना है। यही दो फेल है आगे, एक आइशू और एक ही, इन्हीं दोनों में से एक बनेगा जवाब शर्त, यही गौर करके तुम लोगों को घर से आना है।